हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे 6-7 कंपनी के बारे में बात करेंगे जिस कंपनी पे एफआईआई मैसिव स्टेक इंक्रीज किया है। यस, छोटा मोटा नहीं, मैसिव स्टेक को इंक्रीज किया है। किसी में 30% किया है, किसी में 50%, 60% तक स्टेक को इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में। और जब बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी पे स्टेक को इंक्रीज करता है, मतलब सोच सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी में ग्रोथ आने की चांसेस, हाई ग्रोथ आने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। यूं ही किसी बड़े हैंड्स किसी कंपनी पे स्टेक को इंक्रीज नहीं कर देता है, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर देता है, ठीक है। बहुत सोच समझ के बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी पे इंटर करता है। एकदम करेंट डेटा आया है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डेटा को शेयर करना चाहिए ताकि आप भी इस सारे कंपनी के ऊपर स्टडी कर सके। दोस्तों, ये 6-7 कंपनी जो मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा, इनमें से एक चीज तो बहुत कॉमन है। कंटिन्यूअसली सारे कंपनी पे ग्रोथ आ रही है, बिजनेस जो है वो ऊपर जा रही है, और दूसरा, बड़े इन्वेस्टर स्टेक को इंक्रीज किया है। बट किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो ये नहीं है, मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सारे कंपनी को जो सब स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सारे कंपनी को जिनमें एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज किया है। साथ साथ डीआईआई का भी डेटा मैं दिखाऊंगा। इनमें से कुछ कुछ कंपनी है जो डीआईआई भी स्टेक को इंक्रीज किया, मैंने म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर राव स्टेक इंक्रीज किया है। चलिए जानते हैं। पहला कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड 3583 पे ट्रेड कर रहा है। वारी एनर्जीज लिमिटेड, मैसिव एफआईआई ने इधर में स्टेक को इंक्रीज किया है वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। जस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी, एंड 38 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, 93 का ईपीएस में चल रही है। चलिए देख लेते हैं कंपनी की किस तरह से बड़े इन्वेस्टर इसमें से स्टेक इंक्रीज किया है। देखिए, प्रोमोटर कंटिन्यूअसली 64% स्टेक को मेंटेन कर रहा है। अच्छा खासा स्टेक इन्वेस्टर के माने प्रोमोटर के हाथ में है। एफआईआई देखिए, जून 2025 में एफआईआई के हाथ में 2.68% स्टेक था, और आज के टाइम सितंबर 2025 का डेटा है 6% से भी ऊपर चला गया है। ऑलमोस्ट 3 गुना स्टेक इंक्रीज किया है एफआईआई ने। 2.68 से 6.35%, एंड डीआईआई 2.82% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास 26% स्टेक है। अच्छा खासा स्टेक पब्लिक कम किया है, ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों। जहां पर पब्लिक स्टेक को कम कर रहा है, इधर में बड़े इन्वेस्टर स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसमें एफआईआई ने भारी भरकम स्टेक को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 336 पे ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आज देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3% डाउन है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है, एक मिड कैप लेवल का कंपनी है। 66 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, एंड ईपीएस देख सकते हैं 5.06 पे चल रहा है ईपीएस। देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, 66% स्टेक को होल्ड कर रहा है प्रोमोटर, और कंटिन्यूअसली 66% स्टेक मेंटेन करके रखा है। एफआईआई देखिए, एफआईआई के जून 2025 में एफआईआई होल्डिंग 3.71% था, और आज के टाइम ये इंक्रीज होकर 5% हो गया है। ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है एफआईआई ने स्टेक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। एंड डीआईआई 6% स्टेक होल्ड कर रही है, एंड पब्लिक के पास 22% स्टेक है। अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में एफआईआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने। नेक्स्ट कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड। हॉस्पिटलिटी चेन चलाने वाली कंपनी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 818 पे चल रहा है। मार्केट कैप की बात करूं तो मोर देन 7,000 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर लिमिटेड। 55 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, ईपीएस देखिए 15% चल रही है। अच्छा खासा स्टेक यथार्थ हॉस्पिटल ट्रोमा केयर लिमिटेड में इंक्रीज किया है एफआईआई ने, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोमोटर की बात करूं तो प्रोमोटर ने 61% स्टेक होल्ड कर रही है, ठीक है। 60% से ही ऊपर का स्टेक प्रोमोटर ने मेंटेन कर रही है। अच्छा खासा स्टेक प्रोमोटर के हाथ में भी है। इधर में एफआईआई होल्डिंग देखिए, एफआईआई जून 2025 का डेटा 4.34% था,
आज के टाइम वो इंक्रीज होकर 6.51% होगा। देखिए अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया एफआईआई ने। डीआईआई 8.71% स्टेक होल्ड कर रहा है, लेकिन डीआईआई अच्छा खासा स्टेक डिक्रीज किया है एंड पब्लिक के पास 23% स्टेक है। स्पेशली एफआईआई होल्डिंग की बात करूं तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर लिमिटेड में एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर बहुत पॉजिटिव है और ऊपर से प्रोमोटर तो है ही अपने कंपनी पे पॉजिटिव। नेक्स्ट कंपनी है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। 351 पे ट्रेड कर रहे हैं ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड एंड मार्केट कैप की बात करूं तो मोर देन 3000 करोड़ का कंपनी है। एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 3000 करोड़ का ही कंपनी जस्ट 57 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.91%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.30% एंड ईपीएस देखिए 6.10 का ईपीएस में ट्रेड कर रहा है। चलिए इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर अपने कंपनी पे 47% स्टेक होल्ड कर रहा है, ठीक है। एफआईआई देखिए 0.41% से इंक्रीज करके 1.48% स्टेक इंक्रीज किया है, ठीक है। करेंट डेटा एकदम सितंबर 2025 का डेटा मैं दिखा रहा हूं, जो भी दिखा रहा हूं करेंट डेटा दिखा रहा हूं। और डीआईआई देखिए 5.91% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। डीआईआई भी स्टेक को इंक्रीज किया है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड में एंड पब्लिक के पास 44% स्टेक है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर, पब्लिक, आप हम जैसे लोग जहां पर स्टेक को कम कर रहा है, उधर में बड़े इन्वेस्टर धीरे धीरे करके स्टेक को इंक्रीज कर रहा है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के अंदर। ये बात मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। नेक्स्ट कंपनी है नोवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 426 पे ट्रेड कर रहा है नोवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड मार्केट कैप देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है एंड 55 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 3.93%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.24%। मार्जिन बहुत कम कमाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना खास मुझे नहीं लगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टर तो स्टेक इंक्रीज कर रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। ईपीएस देखिए 7.66 पे चल रही है। प्रोमोटर के हाथ में भी अच्छा खासा स्टेक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए प्रोमोटर के हाथ में 72% स्टेक है, ठीक है, और ये स्टेक कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है प्रोमोटर। एफआईआई 5.19% स्टेक मतलब होल्ड कर रहा है और जून 2025 का डेटा देखिए 3.82% था, इधर से इंक्रीज होकर 5.19% हो गया। मतलब कितना मैसिव स्टेक को इंक्रीज किया है देखिए नोवोको विस्ता कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक तरफ देखा जाए तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना खास नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में आपको मतलब मन नहीं लगेगा, ठीक है, स्टडी करने में। रिटर्न ऑन कैपिटल में रिटर्न खास नहीं है, लेकिन प्रोमोटर और एफआईआई कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज कर रहा है। क्यों? सोचिए, सोचने वाली बात है ना। स्टडी करके देख सकते हैं नोवोको विस्ता कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पब्लिक के पास स्टेक है ही नहीं, जस्ट 4% स्टेक है। डीआईआई 18% स्टेक होल्ड कर रहा है। मतलब मैक्सिमम स्टेक सब बड़े हैंड्स में है, सब बड़े हैंड्स में, पब्लिक के पास है ही नहीं माल। नेक्स्ट कंपनी सिल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड 32 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, खास करके ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है। सिल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड एसएमई कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप 700 करोड़ का है। एक नैनो कैप कंपनी, 1000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है, 700 करोड़ का कंपनी है। 23 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, 20% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। डेटा देखिए कितना स्ट्रांग है। ईपीएस 1.42 एंड इन्वेस्टर सेक्शन चलिए देखते हैं किस तरह से एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज किया है। एफआईआई होल्डिंग देखिए बहुत बढ़िया, मैसिव, मतलब माइंड ब्लोइंग। एफआईआई मार्च 2025 का डेटा मैं बोल रहा हूं 3.27% स्टेक था और आज के टाइम 8.78% कर दिया है। ह्यूज इंक्रीज किया है स्टेक एफआईआई ने एंड डीआईआई तो पूरा स्टेक नील कर दिया है। गवर्नमेंट के पास 13% स्टेक है। गवर्नमेंट स्टेक को होल्ड कर रहा है सिल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड के अंदर। पब्लिक के पास 31% स्टेक है एंड प्रोमोटर 46% स्टेक होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये सिल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड का डेटा जो करंट आया है, एफआईआई होल्डिंग ह्यूज इंक्रीज हुआ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी का नाम विंटेज कॉफी बेवरेजेस लिमिटेड, ठीक है। कॉफी रिलेटेड कामकाज कर रहा है विंटेज कॉफी।
143 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखिए मोर देन 1800 करोड़, ठीक है। एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 2000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है अभी, एंड 37 की, इसलिए ग्रोथ बहुत आने वाले पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल कैप छोटा कंपनी है, चांसेस बहुत ज्यादा है ग्रोथ आने के फ्यूचर में। 37 के मल्टीप्लाई पी पे चले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे है, 15% से ऊपर चल रहा है। ईपीएस देखिए 3.96 चल रहा है। इन्वेस्टर सेक्शन की बात करूं तो प्रोमोटर देखिए 34% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई तो अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है, 3.88% से सीधा 5.28% हो गया है एफआईआई होल्डिंग। डीआईआई देखिए सबसे ज्यादा डीआईआई बाई किया है स्टेक को, 2.55% से सीधा 6.26% हो गया। 3 गुना स्टेक को इंक्रीज किया है डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और एफआईआई ने भी डबल के आसपास कर दिया है। 85% स्टेक को इंक्रीज किया है एफआईआई ने, ठीक है। पब्लिक के पास 54% स्टेक है। विंटेज कॉफी बेवरेजेस लिमिटेड के अंदर बड़े इन्वेस्टर बहुत पॉजिटिव है, सब क्लियर हो जाता है दोस्तों डेटा देख के। दोस्तों ये था कुछ कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप मिला जुली कंपनी, जिनमें एफआईआई ने डीआईआई ने स्टेक को ह्यूज इंक्रीज किया है, ठीक है। 3 गुना 4 गुना स्टेक को इंक्रीज कर दिया है इस क्वार्टर में एफआईआई ने डीआईआई ने सारे कंपनी पे, और सारे कंपनी का रेशियो डेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बोलिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, सब कुछ एकदम टॉप नॉच मेंटेन हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करना चाहिए ताकि आप भी सारे कंपनी के बारे में जान सके, स्टडी कर सके, ठीक है। किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो ये नहीं है, मैं जस्ट स्टडी के लिए आप लोगों के साथ ये सारे कंपनी प्रेजेंट किया है, ठीक है। आप स्टडी कर सकते हैं किस तरह से ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोल रहा है, आने वाले फ्यूचर में मैनेजमेंट का प्लान क्या है, किस तरह से ग्रोथ करेगा, रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या, मतलब सब कुछ आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।